श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री पद रत्नाकर जी का पद संख्या 97। बहुत सुंदर पद है, हमको ये बहुत प्रिय है। ये पद बड़ा अच्छा लगता है और कई दिनों से बहुत सुंदर सुंदर पदों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज का भी बड़ा सुंदर पद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुख दूर मत करो नाथ, दो शक्ति घोर दुख सहने की। दुख दूर मत करो नाथ, दो शक्ति घोर दुख सहने की। दुख में किंतु कृपा सुख अनुभव कर कृतज्ञ हो रहने की। सुख मत दो पर हरण करो हरि, भोग सुखों की सारी भ्रांति। सुख मत दो पर हरण करो हरि, भोग सुखों की सारी भ्रांति। देख सदा सर्वथा कृपा तब, अनुभव करे चित्त नित शांति। देख सदा सर्वथा कृपा तब, अनुभव करे चित्त नित शांति। दुख में कभी न रोऊं मैं, सुख में भी कभी नहीं फूलूं। दुख में कभी न रोऊं मैं, सुख में भी कभी नहीं फूलूं। दुख सुख उभय वेश में लूं, पहचान तुम्हें न कभी भूलूं। दुख के रूप में भी आप हैं और सुख के रूप में भी आप हैं नाथ। ऐसी कृपा करिए हमारे ऊपर कि आप चाहे दुख का भेष धारण करके आए, चाहे सुख का भेष धारण करके हमें, मैं आपको पहचान लूं, मैं आपको कभी न भूलूं। ऐसी दृष्टि जब हो जाएगी तो फिर भगवान का विस्मरण होगा, भगवान की विस्मृति होगी नहीं होगी। सुख में भी मेरे प्रभु आए हैं, दुख के रूप में भी मेरे प्रभु आए हैं। आहा, हे नाथ, हम आपको कभी न भूलें, ऐसी कृपा कर दीजिए। आप हमारा दुख दूर मत करिए नाथ, आप हमें घोर दुख सहने की शक्ति दीजिए, घोर दुख दीजिए। लेकिन हे कृपा सिंधु, हे कृपा करुणा में आप हमें उन दुखों को सहने की शक्ति दे दीजिए। बस इतनी कृपा तो करिए। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे दुख दूर करें, आप हमारी विपत्ति दूर करें, लेकिन आप ऐसी कृपा करिए कि उन दुखों को सहन करने की शक्ति मुझ में आ जाए। और ऐसी कृपा आप करिए कि उन दुखों में भी मैं आपकी कृपा का अनुभव करूं, और आपकी कृपा का अनुभव होने लग जाएगा तो सुख का अनुभव होने लग जाएगा। दुख में भी सुख का अनुभव करने लग जाऊं और मैं कृतज्ञ हो जाऊं। आपकी कृपा करुणा बरस रही है। मेरे कृपा सिंधु
भगवान मेरे ऊपर कृपा ही कृपा बरसा रहे हैं, ऐसा समझकर मैं आपका कृतज्ञ हो जाऊं। आहा, हे नाथ, आपका बड़ा उपकार है, मैं उस आपके उपकार से उऋण नहीं हो सकता, ऋण रहित नहीं हो सकता नाथ, मैं कृतज्ञ हूँ। आहा, ऐसी भावना आ जाए। सुख मत दीजिए, पर हे प्रभु, भोगों में जो सुख की मेरी भ्रांति है, मेरा जो भ्रम है कि भोग मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊं, ये सच्चाई नहीं है, ये मेरा भ्रम है। भोगों में सुख नहीं है। भोगों का सुख ऐसा है जैसे मृग तृष्णा का जल। रेगिस्तान में, बालू में हिरन को ऐसा लगता है, धूप की किरणें बालू में पड़ती हैं तो वहाँ जल का भ्रम होता है। प्यासा हिरन बेचारा उस मृग तृष्णा के जल को, मृग मरीचिका के जल को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। वहाँ जल तो है नहीं, सूर्य की चमक है, उससे ऐसा लगता है कि जल की लहरें। हिरन बेचारा प्यासा भागता भागता मर जाता है रेगिस्तान में, उसको जल नहीं मिलता। ऐसे ही भोगों में सुख की जो बात है ये ऐसी है, मृग मरीचिका वाली बात है। दूर से ऐसा लगता है कि इनके पास इतनी सुख सुविधा, इतने भोग, ये सुखी होंगे। उनसे पूछो जा करके, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, सेलिब्रिटी जिनको कहते हैं, जब वे भी अपनी बात बताते हैं ना, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हमें तो सुनकर बड़ा संतोष होता है हमें सुनकर इसलिए संतोष होता है कि हमें लगता है ये भी सुखी नहीं है। जो शास्त्रों की बात है वो सत्य है, इसलिए उनका दुख सुनकर हमें सुख नहीं होता, हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो शास्त्रों में बात लिखी है वो बिल्कुल सही है, तो हमें बड़ा सुख होता है, बड़ा संतोष होता है कि हम सही मार्ग पे हैं। तो भैया, भोगों में सुख की बात जो है वो झूठी है, भ्रांति है। तो हे नाथ, इसलिए मैं आपसे कभी सुख न मांगू, सुख की इच्छा न करूं, क्योंकि भोगों में जो सुख है वो तो है नहीं, वो तो मेरा भ्रम है। तो ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, सुख मत दीजिए, पर लेकिन आप इस भ्रांति को दूर कर दीजिए कि भोगों में सुख है, भोग मिलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये जो हमारी भ्रांति है इसको आप दूर कर दीजिए। बड़े बड़े लोग, उनसे जब आप पूछो कि आपको कोई दुख, तो रोने लग जाते हैं लोग। चाहे हम बाहर से तो लोगों को ऐसा लगता है कि कितने चमक दमक, ये सब दिखावा है। इनकी चमक दमक, इनका ये जो दिखाना कि हम बड़े सुखी, ये सब दिखावा है, छल है। इस छल में हम लोगों को नहीं पड़ना है। सच्ची बात तो ये है कि बिना भगवान के चरणों के आश्रय के, बिना भगवान की भक्ति के संसार में सुख है ही नहीं। हे प्रभु, मैं सर्वथा आपकी कृपा का अनुभव करता रहूं, सब जगह आपकी कृपा का अनुभव करता रहूं, और मेरे चित्त में शांति आ जाए। चित्त में शांति कब आएगी? हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षण, हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना, इससे ही चित्त में शांति आएगी, और कोई उपाय नहीं है। दुख में कभी न रोऊं मैं, सुख में कभी नहीं फूलूं, दुख सुख उभय वेश लूं मैं, वेश में लूं पहचान तुम्हें कभी न भूलूं। कोई सुख की बात आवे तो मैं अहंकार न करूं, दुख आवे तो मैं रोऊं ना, और सुख दुख दोनों मेरे प्यारे प्रभु के स्वरूप हैं, भेष हैं। भगवान ने हमें सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए भेजे। सुख आया है तो वो सेवा के लिए आया है, दूसरों की सेवा के लिए, जितना हो सके सबकी सेवा, साधु ब्राह्मण गौ की सेवा। और दुख आया है तो वो सावधान करने के लिए आया है। वो इसलिए आया है कि भाई ये जीवन थोड़े दिनों का है, नष्ट हो जाएगा सब कुछ भी नहीं रहेगा। इस जीवन का लाभ ले लो, सत्संग कर लो, भजन कर लो, और भव सागर से पार हो जाओ। आपके ही स्वरूप हैं, उनमें मैं आपको पहचान लूं, कभी नहीं भूलूं। सुख में कभी न जागे मेरे मन में किंचित भी अभिमान,
सुख में कभी न जागे मेरे मन में किंचित भी अभिमान। दुख में तुम पर कभी न हो संदेह तनिक मेरे भगवान। आहा, कितनी अच्छी बात है, कैसी सुंदर वाणी है, कैसी सुंदर रचना है, कैसा शब्दों को कितना बढ़िया महाराज सजाया है। कैसा बढ़िया क्रम है। सुख में कभी न जागे मेरे मन में किंचित भी अभिमान, अभिमान न जगे, और दुख में तुम पर कभी न हो संदेह तनिक मेरे भगवान। थोड़ा सा भी संदेह न हो कि प्रभु ने हमारे प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी बात मन में कभी ना आवे। हमारे प्रभु जो कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हमारे हित में है, उससे ज्यादा मंगल कुछ हो नहीं सकता, ऐसी बात मन में रहे। दुख में तुम पर कभी न हो संदेह तनिक मेरे भगवान, संदेह तनिक मेरे भगवान। ऐसी कृपा कर दीजिए नाथ कि भारी से भारी विपत्ति, घोर दुख में भी मेरे मन में तनिक भी संदेह आपके प्रति उत्पन्न न हो। और तो बस क्या मांगे, और तो हमें क्या चाहिए, बस आपने कृपा कर रखी है, सब कुछ आपने दिया है नाथ, और कुछ हमें नहीं चाहिए। आप जैसे रखें उसमें हम आपकी कृपा करुणा का अनुभव करते हुए प्रसन्नता से रहें, ऐसी कृपा कर दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यही मांगना चाहिए भैया, यही मांगना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, जब तप अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं जिन चीज़ों को हम मांग रहे हैं क्या वे सदैव रहेंगी? अरे भैया, ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो संसार तो कहाँ रहेगा? घर परिवार सब उजड़ जाएगा, सब नाती बेटे पत्नी पुत्र सब चले जाएंगे, फिर क्या भगवान से मांगे? हे प्रभु, आप कृपा का थोड़ा सा जीवन है, बस थोड़ा सा जीवन आपका स्मरण करते करते कट जाए, आपको भूले ना, हर एक परिस्थिति में हम आपकी कृपा का अनुभव करें। दुख में आप हमें सहन करने की शक्ति दीजिए, और सुख में आप ऐसा हम लोगों को वरदान दीजिए जिससे हम सुख में अभिमान न करें, दूसरों की सेवा करें, उपकार करें, परोपकार करें। यही मांगना चाहिए, यही सच्ची मांग है, और तो सब झूठी मांग है। इसलिए महापुरुषों की वाणी से हमें पता चलता है कि भगवान से क्या बात कहनी है, कैसे कहनी है। तो इसलिए महापुरुषों की वाणी का निरंतर आश्रय लेना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, दूसरों को श्रवण कराना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम करते हैं। आगे फिर सुंदर पदों का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।